क्या दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी मुश्किल दौर से गुजर सकती है? शायद हाँ, क्योंकि खबर आई है कि अमेज़न एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रहा है और इस बार आंकड़ा चौंकाने वाला है। करीब 30,000 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह छंटनी इस सप्ताह से शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि यह कंपनी की 2022 के बाद की सबसे बड़ी नौकरी कटौती होगी। सैन फ्रांसिस्को से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ये कदम अपने खर्चों को नियंत्रित करने और महामारी के दौरान हुई अत्यधिक बढ़ती की भरपाई के लिए उठा रहा है। 1.55 मिलियन कर्मचारियों वाली इस दिग्गज कंपनी के लिए यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन यह लगभग 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारियों से करीब 10% को प्रभावित करेगी। जानकारी के अनुसार यह छंटनी कई अहम विभागों में की जा रही है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी PPL, एक्सपीरियंस्ड एंड टेक्नोलॉजी PXT, ऑपरेशंस, डिवाइस एंड सर्विसेज और कंपनी की रीढ़ मानी जाने वाली अमेज़न वेब सर्विसेज शामिल हैं। सोमवार को इन विभागों के प्रबंधकों को विशेष परीक्षण दिया गया कि वे प्रभावित कर्मचारियों से कैसे संवाद करें, क्योंकि मंगलवार सुबह से ही ईमेल के माध्यम से आधिकारिक सूचनाएं भेजी जानी शुरू हो चुकी थी। दरअसल अमेज़न के CEO एंडी जेसी ने हाल के महीनों में कंपनी के भीतर अनावश्यक नौकरशाही को कम करने का मिशन शुरू किया है। उन्होंने गुमनाम शिकायत लाइन शुरू की थी ताकि कर्मचारी बता सके कि किन प्रक्रियाओं में बेवजह की जटिलताएं हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 1500 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं और कंपनी ने 450 से अधिक अतिरिक्त बदलाव किए। जेसी का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आने वाले समय में कंपनी के कई दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट कर सकता है और यही शायद इस बड़े फैसले की असली पृष्ठभूमि भी है। ई मार्केटर की विश्लेषक स्काई कैनवेस ने कहा कि यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेज़न अब AI की मदद से इतनी उत्पादकता हासिल कर चुका है कि उसे कॉर्पोरेट स्तर पर बड़ी संख्याओं में कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं रही। साथ ही कंपनी पर अल्पकालिक मुनाफे का दबाव भी है ताकि लंबे समय के AI निवेशकों की लागत को संतुलित किया जा सके। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि छंटनी की अंतिम संख्या कितनी होगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केवल मानव संसाधन विभाग में ही लगभग 15% की कटौती हो सकती है। यह भी सामने आया कि अमेज़न का ऑफिस से काम करने का नया सख्त नियम, जिसमें कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन दफ्तर आना अनिवार्य किया गया है, पर्याप्त स्वैच्छिक इस्तीफे नहीं दिए जा सकते। ऐसे में कंपनी ने यह भी तय किया है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाला मान लिया जाएगा। दूसरा नियम पर्याप्त स्वैच्छिक इस्तीफे नहीं दिला सका। ऐसे में कंपनी ने यह भी तय किया है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाला मान लिया जाएगा, यानी बिना सर्वेंस पे की विदाई। दूसरी ओर अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS, जो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर है, बीते तिमाही में उम्मीद से धीमी वृद्धि दिखा रहा है। दूसरी तिमाही में AWS की बिक्री 17.5% से बढ़कर 30.9 अरब डॉलर रही है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड ने उससे कहीं अधिक गति दर्ज की। अनुमान है कि तीसरी तिमाही में AWS की बिक्री करीब 18% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। दिलचस्प बात तो यह है कि हाल ही में AWS की करीब 15 घंटे के बड़े इंटरनेट आउटेज का सामना करना पड़ा है, जिसने स्नैपचैट और वेनमो जैसी लोकप्रिय सेवाओं को ठप कर दिया था। बावजूद इसके अमेज़न आने वाले हॉलिडे सीजन को लेकर आशावादित दिख रहा है। कंपनी ने घोषणा भी की है कि वह 2.5 लाख मौसमी नौकरियों की पेशकश करेगा, बिल्कुल पिछले 2 वर्षों की तरह। पिछले शुक्रवार को अमेज़न ने अपनी PXT यूनिट में विविधता यानी डायवर्सिटी पर केंद्रित टीम के पुनर्गठन की भी घोषणा की, जिसमें कई कर्मचारियों को नए पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। इसी बीच कंपनी के शेयरों में सोमवार को 1.2% की बढ़त दर्ज की गई है। निवेशकों की निगाहें अब कंपनी की आगामी तिमाही रिपोर्ट पर है, जो गुरुवार को जारी की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या यह अमेज़न की नई रणनीति का संकेत है कि कम कर्मचारी, अधिक ऑटोमेशन और बढ़ते AI निवेश की दिशा में कोई कदम है ये, या फिर ये उस दौर की शुरुआत है जब टेक इंडस्ट्रीज में स्थिरता की जगह फिर से अनिश्चितता लौट रही है? जवाब शायद आने वाले कुछ महीनों में ही मिल पाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।